हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये लास्ट टॉपिक है। इनफर्टिलिटी को हिंदी में कहते हैं हम लोग, अगर कहा जाए तो बांझ कहते हैं। जो सरल भाषा में नाम आता है बांझपन, बांझपन या इनफर्टिलिटी, और सिंपल भाषा कहा जाए दैट इज अनएबल टू प्रोड्यूस, अनएबल टू प्रोड्यूस, जो पैदा ना कर सके वही कहलाता है इनफर्टाइल। डोंट कंफ्यूज विद इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी एक बिल्कुल डिफरेंट शब्द है, उसका इनफर्टिलिटी से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की। भाई हमें नेचर ने एक ऐसा बनाया है कि जैसे हम हैं हम वैसे ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। हम ही नहीं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कैरेक्टर है। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू देमसेल्फ। यही तो रिप्रोडक्शन का सिद्धांत है। अब वो तरीका आप कोई भी अपनाएं, एसेक्सुअल मेथड अपनाएं, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वगैरह भी अपना सकते हैं, और या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम अपने फेवर में बात करें तो इनफर्टिलिटी ऐसे कहते हैं स्त्री या पुरुष किसी में भी हो सकती है, क्योंकि बच्चा पैदा करने के लिए मेल फीमेल दोनों का होना जरूरी है। हमें ईश्वर ने ऐसा बनाया ही नहीं कि हम अकेले बाप बन जाए। वी नीड द सम फीमेल, और ना किसी फीमेल को ऐसा बनाया कि वो अकेले मां बन जाए। कोई पार्थेनोजेनेसिस थोड़ी ना होती है, तो हमें फर्टिलाइजेशन तो करना ही होगा ना। तो सर अगर हम दोनों में से कोई डिफेक्टिव हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिस वजह से बच्चा बन ना पाए, जाइगोट ना बन पाए, फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, एंड द टर्म इज इनफर्टिलिटी। तो हमारी साइंस थोड़ी डेवलप हुई है, क्योंकि हम चाहते जरूर हैं कि सभी के पास अपना बच्चा हो। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स डेवलप की गई हैं, और बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिहाज से, एंड दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। इन्हें हम लोग नाम देते हैं ARTs, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो इसमें हमारे पास 4 टेक्निक्स हैं सिलेबस में, 4 ही नहीं है, बहुत सारी हैं। जैसे सबसे पहली टेक्निक की बात करें दैट इज IVF ET। इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये पूरा फॉर्म है IVF एम्ब्रियो ट्रांसफर। स्टेप वाइज जरूर समझिएगा। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। जब हमारे शरीर के बाहर कोई प्रक्रिया होती है तो उसे हम कहते हैं इन विट्रो, और इन विवो कहें तो इनसाइड द बॉडी। तो हम इसमें क्या करते हैं कि सर स्पर्म यानी दोनों मेल फीमेल गैमीट लिया, या मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, हम दोनों को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हमें आउटसाइड कराना है ना। नॉर्मल कंडीशन में फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता था। तो हम इन दोनों गैमीट को कलेक्ट करेंगे, एंड यस फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द टेस्ट ट्यूब एंड दिस जाइगोट टू फॉर्म। ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन किया हमने, ये टेस्ट ट्यूब में किया, फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब। तो इसीलिए हम इनको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ऐसा मत समझिए जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वो बच्चा उसी में पैदा होता है, सर नहीं, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होता है। लोगों को लगता है ये टेस्ट ट्यूब बेबी है तो पैदा टेस्ट ट्यूब से हुआ है, अम्मा उसकी होती ही नहीं, होती है मां, बाप भी होता है। तो ये जब जाइगोट का फॉर्मेशन जो हमारे शरीर में सामान्यतः होता था, अगर वो जाइगोट हमारे शरीर के बाहर किसी टेस्ट ट्यूब में हो, लेबोरेटरी में हो, द टर्म इज द टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन सर यही थोड़ी ना पूरा बच्चा बन जाएगा, ये तो एक सेल है। अब हम क्या करते हैं, हो गया पहला शब्द। अब हम इस जाइगोट का डेवलपमेंट करते हैं। जाइगोट 2 सेल्ड स्टेज बनती है, फिर 4 सेल्ड स्टेज बनती है, फिर 8 सेल्ड स्टेज बनती है, एंड सो ऑन, फिर 16 सेल्ड एंड 32 ऐसे डेवलप करती है। तो हम डेवलप कराते हैं। लेकिन ये जो हमने आपसे कहा कि सर उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम वहीं पर शुरू करते हैं, तो इसमें देखा जाए किसी भी स्थिति में जाइगोट की अवस्था में 2 सेल, 4 सेल या अप टू 8 सेल, इनमें से किसी भी स्टेज में 2 सेल, 4 सेल या 8 सेल स्टेज में, अगर किसी स्टेज में इसको हम ट्रांसफर करें, क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है, और ट्रांसफर करेंगे तो फैलोपियन ट्यूब में करेंगे फॉर फर्दर डेवलपमेंट।
फेलोपियन ट्यूब जाहिर है फीमेल। तो अगर हमने पहले आईवीएफ करा लिया, आईवीएफ कराने के बाद सर हम उसको जाइगोट अवस्था में, 2 सेल्ड स्टेज में, 4 सेल्ड स्टेज में या 8 सेल्ड स्टेज में ट्रांसफर करते हैं टू द फेलोपियन ट्यूब, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज एन जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। कंफ्यूजन यही है कि जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर में लोगों को लगता है सिर्फ जाइगोट का ट्रांसफर करते हैं, जाइगोट और 2 सेल्ड और 4 सेल्ड और 8 सेल्ड, अप टू 8 सेल्ड स्टेज किसी भी स्टेज में जब ट्रांसफर करेंगे तो हम फेलोपियन ट्यूब में करेंगे। लेकिन अगर हम 8 सेल्ड के बियॉन्ड चले, 32 एंड मोर, इस अवस्था में जब हम ट्रांसफर करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर तो ये भी है, लेकिन इस अवस्था में कभी फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं होता, इस अवस्था में वो यूट्रस में ट्रांसफर होता है। ऐसे अगर हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं तो ये कहलाता है इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। दिस तो ये जिफ्ट और ये जो दोनों आपने किया आईयूटी, एंड दिस इज नोन एज एन एम्ब्रियो ट्रांसफर। जो ईटी की बात की गई है वो इस स्थिति में की गई है। अब शायद आपको नाम समझ में आ गया। सर ये वाली प्रक्रिया आईवीएफ टेक्निक उन फीमेल्स में ज्यादा कारगर है जहां फेलोपियन ट्यूब इज नॉट एबल टू फर्टिलाइज द गैमीट। सपोज करिए फेलोपियन ट्यूब दोनों ब्लॉक हैं, और जब दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं तो जाहिर है ओवल्यूशन होगा भी तो भी नीचे नहीं पहुंच पाएगा और स्पर्म असेंड करके ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, तो इसको आईवीएफ कहते हैं, कराना। तो आपने देखा होगा जगह जगह अस्पताल में लिखा रहता है फला नाम एंड आईवीएफ सेंटर, यानी वो ऐसा सेंटर है जहां ये तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। देखने सुनने में बड़ा आसान लग रहा है कि तो बहुत इजी होता होगा, लेकिन इट्स क्वाइट टफ, कई स्टेप पे फेल्योर्स होते हैं, आपको यही बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईवीएफ में ही एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। आप चाहें तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है कभी कभी, और इन विवो फर्टिलाइजेशन के बाद आप जिफ्ट या आईयूटी इनके माध्यम से किसी दूसरी फीमेल में ट्रांसफर करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में, जस्ट फॉर टू प्रोसीड फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ऐसा भी किया जाता है, लेकिन ये जो है ये टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं कहलाता। ये टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब फर्टिलाइजेशन इन द टेस्ट ट्यूब, या फर्टिलाइजेशन तो इन विवो हुआ, यानी हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए जिस एम्ब्रियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, मीन जाइगोट से लेकर किसी भी स्टेज में, उसके जरूरी नहीं है कि हमेशा इन विट्रो होना चाहिए फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा तो भी आप एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर बाय जिफ्ट या आईयूटी टेक्निक। तो इस विधि में अब अगर हम यहां पर ट्रांसफर करते हैं और ये हमारी फीमेल उस बच्चे को पालती है या प्रेगनेंसी के दौरान नरिशमेंट करती है, इसी को कहते हैं सरोगेट मदर। सरोगेट मदर, सरोगेसी आपने पढ़ा होगा, तो ये सरोगेट मदर है, जिसकी जेनेटिक मदर तो कोई और होती है, लेकिन जनने वाली माँ, जन्म देने वाली कोई और होती है। इसके लिए प्रॉपर लॉ है। ये मदर क्लेम नहीं कर सकती कि बेटा मेरा है, क्लेम तो इसी को होगा। इसलिए सरोगेसी लॉ के तहत हम इनमें एक जो है सिग्नेचर कराते हैं, बॉन्डिंग होती है, तभी ये हम आगे प्रोसीड कर पाते हैं। तो ये तो हमारा पहला तकनीक रहा जिसमें हमने कहा आईवीएफ एम्ब्रियो ट्रांसफर। फिर दूसरा तरीका भी जान लें एआरटी का। दूसरा एक आसान तरीका है, एंड दैट इज, इसको नाम देते हैं एआई टेक्निक। एआई टेक्निक, एआई टेक्निक का मतलब होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब है दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये तकनीकी उन कपल्स में लागू हो पाती है ट्रीटमेंट में जहां पे मेल का स्पर्म काउंट बहुत कम होता है, बहुत कम स्पर्म काउंट होता है, या मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट। मेल इजाकुलेट तो कर सकता है लेकिन इंसेमिनेट नहीं कर सकता। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा और बात करें हम। अगर मान लीजिए पेनिस में मेल में इरेक्शन ना हो
तो जाहिर बात है कभी वो वेजाइना में इंसर्ट कर ही नहीं सकता, हमारी बनावट ही ऐसी है। तो अगर पेनिस में इरेक्शन नहीं होगा तो सर यस इंसेमिनेशन नहीं होगा। तो वी कलेक्ट द सीमेन फ्रॉम दैट मेल। अब वो हस्बैंड भी हो सकता है या कोई दूसरा डोनर भी हो सकता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर टेकिंग द स्पर्म वेदर फ्रॉम द हस्बैंड या वेदर फ्रॉम द हेल्दी डोनर। फिर उसे हम सीमेन बोले तो स्पर्म इसे कलेक्ट करते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से इसे वेजाइना या और आगे सर्विक्स या फिर और आगे यूट्रस में पहुंचाते हैं। एंड जस्ट फॉर व्हाट? एंड जस्ट फॉर द फर्टिलाइजेशन इन फैलोपियन ट्यूब। तो ये जरूर समझने की कोशिश करिए कि कौन सी टेक्निक किस जगह पर कारगर है। ये वाली टेक्निक उस जगह कारगर है जहां पर आपके पास सर फर्टिलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वहां इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा। फिर तीसरी तकनीक की देख लें, वो कहलाती गिफ्ट। कंफ्यूज मत होइएगा, ये गिफ्ट है और ये जिफ्ट है। नहीं तो ये जी है लेकिन पढ़ते ग है, तो ये भी लगेगा जी है तो जिफ्ट कर दे। तो इसका फुल फॉर्म कहलाता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इस तकनीक में क्या करते हैं, एक फीमेल है जो गैमीट तो प्रोड्यूस कर सकती है बट नॉट एबल टू प्रोड्यूस द इन्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन, यानी उसकी किसी वजह से उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो हम क्या करें, फर्टिलाइजेशन के इन्वायरमेंट नहीं दे सकते, तो हम गैमीट को लेकर सीधे हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वो गैमीट नहीं प्रोड्यूस कर रही है लेकिन शी विशेस टू बिकम द मदर, ये भी कह सकते हैं। जैसे जो फीमेल मां बनना चाहती है, हमने कोई हेल्दी गैमीट लिया और गैमीट यहां पहुंचा दिया। A female who is able to give the environment but not able to produce gamete, दोनों ही बात है। तो अब अगर ये मान लीजिए ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दे रही है, गैमीट इसने बाहर से लिया, अपने अंदर पहुंचाया, नॉर्मल तरीके से स्पर्म इसके अंदर पहुंचा और फर्टिलाइजेशन यही हुआ। तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, हम हेल्दी गैमीट फीमेल गैमीट ले करके उस फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप जो है आज ही सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, नेचुरल तरीके से स्पर्म अंदर जाए। या फिर हो सकता है अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी उसी दिन कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए यहां पर फर्टिलाइजेशन इन विवो। ये सवाल ध्यान रखिएगा, जिफ्ट जब आप पढ़ रहे थे तब इन विट्रो और इन विवो कुछ भी हो सकता था, लेकिन जब आप यहां पर आते हैं गिफ्ट पढ़ने तो ये हमेशा फर्टिलाइजेशन इन विवो ही होगा, इन विट्रो नहीं होगा। एक चौथा स्टेप भी आता है जिसे हम नाम देते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं, तो ये उन जगह पर ज्यादा कारगर होता है जहां स्पर्म तो है बट अनेबल टू पेनिट्रेट। वो स्पर्म उस ओवा के साइटोप्लाज्म में पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो हम ओवा लिया, बाहर हमने टेस्ट ट्यूब की बात कर रहे हैं, और स्पर्म को इसी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, यानी हम मदद करते हैं पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन द ओवा। और जब ये अंदर इंसर्ट होके जाएगा दैट विल फॉर्म द जाइगोट, लेकिन दिस जाइगोट इज फॉर्म इन द इन विट्रो। ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा जाइगोट। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो वी हैव एन 4 मेथड्स जो हमारे सिलेबस में है, बट ध्यान ये रखिएगा फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है। जब हम आईवीएफ ऐसे लिखते हैं तो हम उसे इन विट्रो ही पढ़ते हैं, यहां फर्टिलाइजेशन हमेशा बाहर होता है, दैट इज फॉलोड बाय जिफ्ट या आईयूटी। यहां भी ध्यान रखें जिफ्ट में जाइगोट या अप टू 8 सेल्ड स्टेज तक हम ट्रांसफर करते हैं, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में। और यहां पर हमारे पास एम्ब्रियो 8 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, वो सिर्फ यूट्रस में।
फिर ये हम लोगों ने जो यहां ट्रांसफर किया तो ये दोनों मिला करके एम्ब्रियो ट्रांसफर कराया, लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विवो का भी हो सकता है फर्टिलाइजेशन का, ये भी ध्यान रखिए। फिर दूसरा हमने कहा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये उन कपल में होता है जहां मेल जो है वो इंसेमिनेट नहीं कर सकता, ये स्पर्म काउंट बहुत कम हो, तो सीमेन को लेकर के हम फीमेल वेजाइना में आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं सर्विक्स या यूट्रस तक, ताकि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो सके फैलोपियन ट्यूब में। सर गैमीट यानी गिफ्ट की बात उन जगह पे करते हैं कोई ऐसी फीमेल जो गैमीट नहीं प्रोड्यूस कर सकती है बट एबल टू गिव द एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। मान लीजिए 70 साल की फीमेल है और वो मां बनना चाहती है, तो जाहिर है उसके अंदर ग्रेफियन फॉलिकल नहीं होंगी, तो वो किसी से ग्रेफियन फॉलिकल बोरो करेगी, और बोरो जब करेगी तो वो गैमीट अपने फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाएगी, और उसी में अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर हम नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो वो स्पर्म इसके यहां पर जाकर के नॉर्मल इन विवो फर्टिलाइजेशन करा लेंगे। ICSI टेक्निक पूरा लिख दूं मैं नाम, शायद दिख नहीं रहा है, दैट इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी अंडे के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को हम इंजेक्ट करते हैं, ये कहलाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये उन जगह ज्यादा कारगर होता है जहां स्पर्म को हम जो है बहुत कम संख्या में होती है। बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जिनके सीमेन में स्पर्म काउंट सिर्फ कुछ 100 या 1000 होता है, जबकि मिलियंस में होना चाहिए सर, वो वैल्यू काफी कम होती है। तो जब बहुत कम होती तो नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता, और इवन हम आर्टिफिशियल अगर हम लोग करना चाहें इन विट्रो तब भी नहीं हो पाता। तो हम एक स्पर्म को, हेल्दी स्पर्म को पकड़ के सीधे इंजेक्ट करते हैं ताकि एश्योर हो जाए फर्टिलाइजेशन, एंड दैट इज फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज इन विट्रो। ये 4 तकनीक, या इसके अलावा और भी बहुत सारी तकनीकी है जिससे हम उन कपल को बेनिफिट पहुंचा पा रहे हैं जो अभी तक इनफर्टाइल कैटेगरी में आते हैं। we are able to give them the children as per their demands.